हाय एवरीवन, हम लोग सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, कंपाउंडिंग, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है कंपाउंडिंग का। तो इस लेक्चर में हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे। कंपाउंडिंग क्या होती है, हम कंपाउंडिंग क्यों करते हैं और कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, और क्या होती है और कैसे करते हैं वो एक ही है। तो कंपाउंडिंग, तो मान लीजिए हमने सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो की बात की थी, वो है K मैक्स माइनस V min स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर बाई 12। हमने ये कहा था, और इससे हमने कहा था कि सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो मेरे पास कुछ आ जाती है, जो कि मैं चाहूँ तो उसे ये मैं कह सकता हूँ, ये प्रोपोर्शनल टू सम ईटा टाइम्स 2 की पावर 2r। यहाँ पर ये सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो मैं चाहूँ तो उसे ईटा इंटू 2 की पावर 2r लिख सकता हूँ। पर ये जब मैं इस सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो की बात करता हूँ तो ये है, पर ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए है, ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए है, और सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो है ईटा 2 की पावर 2r, और जो स्टेप साइज है वो है यहाँ स्टेप साइज डेल्टा के लिए है। तो अब जो हो रहा है वो है कि मेरे पास कोई भी सिग्नल आ रहा है, उससे मैंने क्वांटाइज किया और उससे ये सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो आ गई। पर यहाँ पर मैंने देखा है कि क्वांटाइजेशन का स्टेप साइज पर क्वांटाइजेशन का स्टेप साइज फिक्स्ड है। क्वांटाइजेशन का स्टेप साइज फिक्स्ड है, डेल्टा फिक्स्ड है, वो डेल्टा हमने फिक्स कर लिया है। मतलब अगर xn की वैल्यू कम है तो भी डेल्टा स्टेप साइज सेम रहेगा, अगर xn की वैल्यू ज़्यादा है तो भी स्टेप साइज सेम रहेगा। अब जब मैं सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो की बात करता हूँ तो नेचुरली वो सिग्नल एम्पलीट्यूड और नॉइज पावर की बात आती है। तो डेल्टा फिक्स होने का मतलब ये है फिक्स है कि डेल्टा फिक्स होने का मतलब है कि सिग्नल की वैल्यू कुछ भी हो उसमें एरर एक जैसा ही रहेगा, एरर की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी ही रहेगी। सिग्नल की वैल्यू कुछ भी हो उसमें एरर की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी ही रहेगी। पर हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें ये मिल रहा है, पर मैं ये चाहूँगा कि अगर सिग्नल की वैल्यू कम है तो उसमें एरर भी छोटा होना चाहिए, अगर सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें एरर भी ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा एरर संभाल सकता है। तो छोटे सिग्नल के लिए एरर कम हो, बड़े सिग्नल के लिए एरर ज़्यादा चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा एरर ज़्यादा हो, मैं कह रहा हूँ एरर ज़्यादा चलेगा बड़े सिग्नल, बड़े वैल्यू वाले सिग्नल में। पर मैंने तो यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र बनाया है, हमने अब तक यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र ही बनाया। यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र बनाना आसान है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है कि सिग्नल की वैल्यू कुछ भी हो उसमें एरर एक जैसा ही रहेगा। तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि क्वांटाइजेशन स्टेप साइज क्वांटाइजेशन एरर का मतलब है क्वांटाइजेशन स्टेप साइज। क्वांटाइजेशन एरर क्वांटाइजेशन स्टेप साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप देख चुके हैं। क्वांटाइजेशन स्टेप साइज सिग्नल की छोटी वैल्यूज के लिए छोटा हो और बड़ी वैल्यूज के लिए बड़ा। क्वांटाइजेशन स्टेप साइज सिग्नल की छोटी वैल्यूज के लिए छोटा हो और बड़ी वैल्यूज के लिए बड़ा। तो ऐसे हम ये कैसे कर सकते हैं? सवाल ये है कि
हम ये करना तो चाहते हैं पर ये कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा सिग्नल है, अभी जो मुझे मिल रहा है वो ये है x और ये है qx, और जो मुझे मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। पर जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन स्टेप साइज, इन वैल्यूज़ के क्वांटाइजेशन स्टेप साइज छोटा हो, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा मुझे बड़ा क्वांटाइजेशन स्टेप साइज भी चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ आई वॉन्ट टू कंप्रेस द हायर वोल्टेज लेवल्स। मैं बड़े वोल्टेज लेवल्स को कंप्रेस करना चाहता हूँ कम क्वांटाइजेशन लेवल्स में, और मैं छोटे क्वांटाइजेशन लेवल्स को एक्सपैंड करना चाहता हूँ ज़्यादा वोल्टेज लेवल्स में। तो मैं इसे लिख देता हूँ, छोटे वोल्टेज लेवल्स को ज़्यादा क्वांटाइजेशन इंटरवल्स में एक्सपैंड करना है, और बड़े वोल्टेज लेवल्स को कम क्वांटाइजेशन लेवल्स में कंप्रेस करना है। तो कुछ लेवल्स को कंप्रेस करना है, कुछ को एक्सपैंड करना है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंपाउंडिंग। तो मुझे ये समझ में आ गया मैं क्या करना चाहता हूँ, या हमने ये समझ लिया कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि हम क्या करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि ये रिवर्सिबल हो। मतलब मैं वापस चाहूँ तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन करके वापस उस सिग्नल को ले आऊँ। ये क्वांटाइजेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्वांटाइजेशन नॉन इन्वर्टिबल है, बट मुझे कंपाउंडिंग या मुझे ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन इन्वर्टिबल चाहिए। तो ये कैसे करें का सीधा सा जवाब है, मान लीजिए अगर मुझे y इक्वल्स mod y इक्वल्स log 1 plus x divided by log 1 plus mu 255 हो, लगभग ऐसा है। तो आप ये प्लॉट करके देख सकते हैं कि y कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं छोटे लेवल्स पर ज़्यादा हो, या x के कम चेंज होने पर छोटे लेवल्स पर ज़्यादा चेंज हो, और बड़े लेवल्स पर x में ज़्यादा चेंज होने पर ही y चेंज हो। तो ऐसा बिहेवियर लॉग फंक्शन का ही होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं x के बदले log x को क्वांटाइज करूँ, और वापस लेते हुए मैं ये जानकर करूँ कि log x को ही क्वांटाइज किया गया था, तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा बिहेवियर मिलेगा जो कि क्वांटाइजेशन स्टेप साइज वोल्टेज लेवल के प्रोपोर्शनल होगा। और ये अचीव करने के लिए मैं कंपाउंडिंग करता हूँ, जो कि आप चाहें तो मॉड ऑफ y का मैग्नीट्यूड प्लॉट करके देख सकते हैं। ये कंप्रेशन जैसा ही बिहेव करेगा, और साथ साथ इसे म्यू लॉ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसे म्यू लॉ कंपाउंडिंग कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं y इक्वल्स a x by 1 plus log a और plus log ax over 1 plus log a, मैं मान रहा हूं कि मैं सिग्नल को नॉर्मलाइज कर रहा हूं -1 से 1 के बीच। अगर ये है, इसे हम ए लॉ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग दो तरह की होती है, ए लॉ और म्यू लॉ। आपके लिए हमने ये समझ लिया है कंपाउंडिंग होती क्या है, हम कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। कंपाउंडिंग बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम x के बदले एक तरह से log x के किसी फंक्शन को क्वांटाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि छोटे वोल्टेज लेवल्स पर छोटे स्टेप साइजेस हों और बड़े वोल्टेज लेवल्स पर बड़े स्टेप साइजेस हों। इसीलिए हम कंपाउंडिंग करते हैं, और ये कंपाउंडिंग के दो तरीके हैं जो अलग अलग देशों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके साथ ही
PCM, कंपाउंडिंग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की हमारी ये डिस्कशन ख़त्म होती है। पर हम ये भी देखते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हुए हमने एक बिट स्ट्रीम जनरेट कर दी है जो कि हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। पर अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कैसे ये इनएफिशिएंट है और हम कैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को और अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।